को नेताजी नाम से पुकारा किसने था? कोई बताएगा मुझे? इनको हिटलर ने यह नाम दिया था, नेताजी शब्द। और नेताजी बचपन से ही मेधावी थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज था, बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज था, वहीं से विवेकानंद भी पढ़े थे और वहीं से नेताजी भी पढ़े थे। और विवेकानंद और नेताजी की मार्कशीट आज भी उस कॉलेज में रखी है, जिसमें नेताजी के नंबर ज़्यादा रहे हैं। इनकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र थी। एक दिन क्लास में इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, किसी कारणवश हिंदी मीडियम में गए तो वहाँ संस्कृत पढ़ाई जा रही थी। संस्कृत से इनको बिल्कुल नहीं आती थी। इनके टीचर ने कहा कि तुम्हें तो संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है, तुम सीख ही नहीं पाओगे। तो कहे मैं 3 दिन में सीख जाऊँगा। और विवेकानंद ने वो सुभाष चंद्र बोस ने ये सिद्ध कर दिया और 3 दिन में पूरी संस्कृत की ग्रामर उन्होंने तैयार कर ली, जो उस कक्षा के लिए थी। तो कहने का मतलब नेताजी में एक अलग सी खूबी थी। 1921 से लेके 1941 तक वो 11 बार जेल गए हैं और पद छोड़ने की, पद को त्यागने की जो सामर्थ्य नेताजी में थी वो किसी में नहीं थी। उस समय ICS की परीक्षा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी, जो आजकल IAS है, उसमें 4थी पोजीशन लगाने के बाद भी उन्होंने छोड़ दिया। और जब निबंध का पेपर आया था ब्रिटिश हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी पे, तो उन्होंने अपने इन्विजिलेटर से कहा जब 5 मिनट बचेगा तो मुझे जगा दीजिएगा। निबंध के पेपर में जबकि हम लोग 20-20, 25-25, 30-30 पेज लिखा करते हैं, नेताजी ने सिर्फ एक वाक्य लिखा था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। अभी जो बात ये कह रहे थे, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया तो नेताजी वहाँ विरोध करते, उन्होंने विरोध किया। और अभी सर ने बताया कि गांधी जी से उनका वैचारिक मतभेद था। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। 1939 में हरिपुरा अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी ने खड़ा किया था। और उस अधिवेशन में दूसरे प्रत्याशी के रूप में सुभाष चंद्र बोस थे। तो गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया था अपने प्रत्याशी के लिए कि यदि पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है तो वो हार मेरी हार होगी। इसके बावजूद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते और जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया। इस्तीफा इसलिए दिया कि गांधी का प्रभाव वह इस देश पर स्वीकार करते थे, कि वो कहते थे कि मैं गांधी को हारते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि जनता में जो विश्वास गांधी ने जगाया है वो किसी और राजनेता ने नहीं जगाया है। तो इसलिए उन्होंने जो ICS छोड़ दिया, स्वतंत्रता के लिए जिसने देश छोड़ दिया, उसके लिए कांग्रेस की अध्यक्षीय पद कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता है। और बहुत ही करिश्माई व्यक्तित्व था, बहुत ही आकर्षण व्यक्तित्व था। और ये नेताजी की जब आज़ाद हिंद फौज, अभी बताया विकास ने, आज़ाद हिंद फौज का जब गठन हुआ था तो भारत की महिलाओं को अपने स्वर्ण सुहाग चिन्हों से कितना लगाव होता है, वो उसको अपने जीते जी किसी को नहीं दे सकती हैं। लेकिन नेताजी के आह्वान पर उन्होंने अपने सुहाग चिन्हों को भी क्या किया, दान में दे दिया है। यानी मंगलसूत्र दे दिया, कान की बाली दे दी, यदि नगद नहीं था तो सोने के आभूषण दान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय महिलाओं को
वो देशवासियों को इतना ज़्यादा लगाव नेताजी से हो गया था, इतना ज़्यादा। सुभाष मतलब विश्वास का नाम बन गया था आज़ाद हिंद फौज में। तो ये करिश्माई व्यक्तित्व था। और अभी पीके शुक्ला जी ने जो बताया, गुमनामी की जिंदगी, देश के लिए किन कारणों से, आप ये मानिए अगर कहीं एक हेलीकॉप्टर गिर जाए तो उस घटना को कम से कम 50-50 साल तक लोग नहीं भूलते हैं। और क्यों वो जांच नहीं कराई गई? तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जो न स्वीकार करने योग्य है। और उन्होंने गुमनामी की ज़िंदगी, ये इस पे हम लोग बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि सब कुछ अस्पष्ट है, लेकिन नेताजी इस देश के स्वाभिमान हैं। और नेताजी, अगर देशभक्ति की कस्में खाई जाने वाले कुछ नाम हैं तो उन नामों में कौन है? सुभाष चंद्र बोस का नाम है, जिनके नाम की कस्में खा करके देशभक्ति का प्रमाण दिया जा सकता है। आज इस अवसर पर हम लोग उनको याद किए। आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद, परीक्षा देने के बाद भी आए। शिक्षकों के पास आप लोग यदि आसपास रहेंगे तो कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, ये आप लोग महसूस किए होंगे। तो आज के इस अवसर पर आप लोग उपस्थित रहे और इतने कम समय में ये आयोजन हुआ। ये पार्क देख रहे हो, ये कल तैयार किया गया है नेता